जय जय राम, जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। तेरे बिन और नहीं जाना, गुण गानित तेरे, तेरे बिन और नहीं जाना, गुण गावा नित तेरे, तेरे बिन और नहीं जाना, भगवान जी तू देवों का देव हो प्रकट स्वभक्त में ध्यान कीते, नाम सुबूति दान कर परम तुष्ट हो दान दे मस्ती नाम में निज जन की रखदार, तेरे बिन और नहीं जाना, गुण गावा और नहीं जाना, गुण गावा नित तेरे, हृदय कुंडी में घुटी लगन सुसोते संग, प्रेम सुपानी में घुली पीने सहित उमंग, कमली की इस पान ने दिए मस्ती अतिगार, भक्ति नदी उमड़ी घनी पाए पीते की बार, नाम महारस पान कर नित्य भजूं भगवान, कमलों वाले कमली को अब तो अपनी जान, कमली तेरे कमल में ध्वनि कंबली ओ, काया कदली कुंज में लोकलाज को छो, कमली तेरे कमल में ध्वनि कंबली ओ, काया कदली कुंज में लोकलाज
को छोड़, तेरे बिन और नहीं जाना, गुन गावा नित तेरे, तेरे बिन और नहीं जाना, गुन गावा नित तेरे, तेरे बिन और नहीं जाना, गुन गावा नित तेरे, तेरे बिन और नहीं जाना, गुन गावा नित तेरे। मतवाला योगी, बहुत ही सुंदर। हे परम पुरुष परमात्मा, आप देवों के देव हैं, आप भक्त में प्रकट है। हाँ, भक्त में प्रकट कर दिए ध्यान की टेव। आप भीतर प्रकटेंगे तभी तो ध्यान वहां आकर्षित होगा। प्रभु आप प्रकटे भीतर कि ध्यान आपकी ओर गया। नाम सुबूटी दान की, नाम सुबूटी, सुबूटी सबसे बड़ी औषधि, सब कुछ इसमें ऐसा है। ये नाम सब कुछ इसमें, आपके तीर्थ इसमें, आपके बड़े मंत्र इसमें, आपके गुरुजन इसमें, सारे अवतार इसमें, नाम सुबूटी सब कुछ इसमें। नाम सुबूटी दान कर परम तुष्ट हो आए। बस अब ना कोई संशय है, ना कोई डाउट है, कुछ नहीं है। तुष्ट दान दे मस्ती नाम में, निज जन की रखला दे दे। एक ही जगह में लगा हुआ हूं, एक ही जगह में लगा हूं, मेरी लाज रख ले अपना, मुझे दान दे मस्ती दे दे। हृदय कुंडली में घुटी लगन सुसोटे संग, हाँ, और प्रेम सुपानी में घुली पीली सहित उमंग। हाँ, पी लिया। महाराज कहते पी लिया लगन के साथ, सब घोट मार के सब पी लिया। अब ये पान करके तो मस्ती चढ़ गई, गाढ़ मस्ती चढ़ गई। क्या पान किया? नाम सुबूटी। हाँ, लगन से पी ली और क्या चढ़ गई? मस्ती चढ़ गई, अति गाढ़ मस्ती चढ़ गई। भक्ति नदी उमड़ गई, घनी घनी। पहले तो पीली मस्ती गाढ़ चढ़ गई, उसके बाद भक्ति उमड़ गई, घनी। ये नहीं पिचकी पिचकी नहीं घनी। हमने सब देखी है बाढ़, राइट? कोई ऐसा नहीं है जिसने बाढ़ नहीं देखी, कैसे कहर मचा रही है, राइट? मचाई, अब तो थम गई होगी, पर यही चीज आप देखिए अंदर उमड़ रहा हो, यही भाव, यही मस्ती जो आपने बाहर देखी, वही मस्ती अंदर गाढ़ प्रगाढ़ घनी। ये सब हम या ये स्वामी जी के अंदर चल रहा है। पाए प्रीति की बाढ़ लो, ये है बाहर जो हम देख पा रहे हैं। जिस तरह पानी का बहाव था, उसी तरह अंदर उस तरह से प्रेम का बहाव। इमेजिन कीजिए, इतना गाढ़ प्रेम हो ही नहीं सकता कोई दूसरा हो ही नहीं सकता कि कोई मैल बचे, हो ही नहीं सकता कि कोई दूसरा भी कोई बचे, है ना? बचा
कोई बचा? गांव के गांव, स्ट्रक्चर के स्ट्रक्चर सब धुल गए। ऐसी भाड़ भीतर कि सब कुछ धुल जाता है। सारा चीजें अंदर जितने जन्मों जन्मों के स्ट्रक्चर्स खड़े हैं, गांठें खड़ी हैं, ऐसी बाढ़ में सब कुछ धुल जाते। क्या बात है। थोड़ा सा भी एक पल भी इमेजिन करके देखें अपने आप को, भीतर जो बाहर बाढ़ आई हो, भीतर कैसे सफा चट सब कुछ ठाटे मार बाढ़ आई हुई है, राइट। भीतर महाराज के भीतर जो बाहर हमने देखी है, वैसी भीतर बाढ़ आई हुई है। किसकी? भक्ति की, प्रीति की बाढ़। नाम महारस पान कर, नित्य भजूं भगवान, कमलों वाले कमली को अब तो अपनी जान। या बिल्कुल। सो ये बाढ़ आए भीतर, ये ऐसी बाढ़ भीतर आए, तब बनता है काम, तब जीवन सफल होता है। जब इस तरह की बाढ़ ठाटे हमारे बीच में, ये नहीं कि एक समय, ये नहीं कि सुबह के समय, ये नहीं कि फला सत्संग में गए थे तो फला ऐसे। कितनी कृपा है कितनी कृपा है कि महाराज हम सबके साथ बांटते हैं है ना, बांट रहे हैं। यस, अपनी भीतर की कमाई, अपनी भीतर की का प्रेम, अपने भीतर की प्रीति प्रभु के साथ सारा खोल के रखा है, कुछ छुपा के नहीं रखा भक्ति प्रकाश जी में। यस, सो अब हमारे लिए क्या? हम कहे महाराज हमें इतने सुंदर शब्द भी सुनने को मिल रहे हैं, हमें भी चखा दीजिए जो आपने चखा है, ये मस्ती, ये प्रीति हमें भी चखा दीजिए महाराज। किस तरह सब कुछ समाप्त हो जाता है भीतर, सारा संसार समाप्त हो जाता है भीतर। कैसे वो प्रीति उछाले मार रही होती है भीतर, हमें भी चखा दीजिए महाराज, हमें भी चखना है महाराज, हम सूखे ना चले जाए। राइट, ये तो यही दे सकते हैं ऐसी मस्ती तो स्वामी जी महाराज दे सकते हैं, क्योंकि महाराज कहते हैं उनकी संगति करो। ऐसी संगति करेंगे, ऐसी की संगति करेंगे तो फिर क्यों नहीं रंगे जाएंगे। महाराज ने बोले है ना, फ्लू सीजन है, बच्चे छिक्के मार रहे हैं तो उनकी संगति ना चाहते हुए भी होती है और तत्काल लग जाती है। लेकिन ऐसी संगति, स्वामी जी महाराज जैसी संगति, और फिर ये वाला जो इनको बुखार चढ़ा है, वो चढ़ना वो ऐसे ही नहीं चढ़ता। महाराज कहते वो तो बार बार उनके श्री चरणों में लोटपोट होना पड़ता है, बार बार जाना पड़ता है, बार बार। सोया तो इसलिए ये तो मांग रही कि ऐसी प्रीति दीजिए प्रभु, ऐसी प्रीति दीजिए। सो आज भारत में शिक्षक दिवस है, सो हैप्पी टीचर्स डे सभी को। कोई ऐसा नहीं है जिससे नहीं सीखा, सो कोई ऐसा नहीं है और ये क्यों ऐसा है? क्योंकि ये हमारे गुरु ने हमें सिखाया है, हमारे गुरुदेव की आज्ञा है कि हर एक से सीखिए,
कोई ऐसा नहीं है जिससे नहीं सीखा। आज तो सारे ही शिक्षक है बिल्कुल, है ना। पेरेंट्स शिक्षक हैं, घर परिवार वाले सारे शिक्षक हैं, छोटे छोटे बच्चे शिक्षक हैं, है ना। सारी प्रकृति शिक्षक है, सब ब्रह्मांड शिक्षक है सारा। सारे ब्रह्मांड को हैप्पी टीचर्स डे भारत मना रहा है राइट। सभी को एक एक, हर एक का जो जिसमें प्रभु का वास है, जिसमें प्रभु की अभिव्यक्ति है ना, सबको हैप्पी टीचर्स डे। कि सभी से सीखा है सभी से सिखा भी रहे हैं, ये नहीं कि सीखा है, सभी से सिखा भी रहे हैं, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, बहुत बहुत। जब भी कभी संदेह होता है इसका मतलब प्रभु रोक रहे होते हैं। एक साधक जी ने अपने प्रचार के लिए विजिट करना था, वे डिफरेंट कार्य करते हैं अपने संस्था के लिए। अब एक जगह पे उन्होंने जाना था कार्य क्षेत्र काम करने के लिए। वहां पर जो साधिका जी हैं, जो कार्यभार संभालती हैं, उनके पास जाना था। अंदर से कुछ हुआ, कुछ तो हुआ होगा कि उन्होंने अपनी एक साथी साधिका जी से पूछा, क्या मैं उसके पास जाऊं? मैं उस दिन नहीं जा सकूंगा, क्या मैं आज मैं वहां से जा रहा हूं? क्यों पूछा ये प्रश्न? क्योंकि अंदर कुछ हो रहा था, सही गलत, जाऊं कि ना जाऊं, वो अकेली हैं, मैं अकेले जाऊंगा, कहीं यूं ही छिट्टा ना पड़ जाए। क्योंकि वो साधिका जी ध्यान रखती हैं सारा, दरवाजे वगैरह सब, क्योंकि उनको अकेले रहते हैं तो उनका ध्यान रखते हैं कि सब मैं खोल के रखूं। लेकिन ये जो साधक जी हैं, इनके मन में आई घुंडी। ये जो घुंडी आई थी, ये होते हैं प्रभु ब्रेक लगाने के लिए। और जब भी कभी ऐसा डाउट आए और फिर हम पूछने जाते हैं किससे, किसी और से नहीं, डाउट हमें आया है और हमें अपने गुरुदेव के पास बैठ के अगर फिर भी डाउट आ रहा है तो हमें वो काम नहीं करना है। जब संदेह आता है भीतर किसी चीज के लिए, डाउट करें कि ना करें, तो अक्सर वो नहीं करना होता है, वो गुरु ही रोक रहे होते हैं। पर क्या हो, यहाँ पे एक और चीज आई। हमने गुरु से पूछने की बजाय हम बाहर गए संसार से पूछने में। संसार ने कहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जाइए जाइए। संसार ने ये नहीं कहा क्यों जाओगे, राइट? क्यों जाओगे अकेले, राइट? देखिए, दो तरह का होता है। एक होता है जो कि आप बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हैं, कहते कहने दो, लोग कहेंगे कोई बात नहीं, जो ठीक बात है। उनको वो ऐसे होते हैं, राइट? बिल्कुल ऐसे होते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे नहीं हैं, अगर हम इस तरह से नहीं हैं, फिर हमें वही करना चाहिए जो कि हम जिसकी तरफ हमें ध्यान जा रहा है। अगर हमारे अंदर ध्यान नहीं आता, हमारे अंदर कुछ नहीं आता, हम किसी से नहीं पूछते, हमने करना है, काम करना है, गुरु का काम करना है तो करना है, मुझे इससे बात करनी है, मुझे उससे बात करनी है, मुझे उसके घर जाना है, उसके घर पे ठक ठक करके बात करनी है तो करनी है। या तो इस तरह का एटीट्यूड हो, बिल्कुल फ्री, कोई इस तरह का गुरु का कार्य गुरु कर रहे हैं, बस, और ये वाली लोक लाज, ये वाला कुछ नहीं। लेकिन अगर हल्का सा भी आता है
अगर हल्का सा भी सीखा है, अगर हल्का सा भी सुना है और हल्का सा अंदर से आता है, तब रिसीड कर जानी चाहिए, बैक ले लाना चाहिए और वहां पर होना चाहिए। अब आती है बात प्रश्न कि अरे अगर कोई अरे उन्होंने कहा मैं आ रहा हूं, मैं क्या कहती, आ जाओ, अब मैं कैसे मना करती, जीवा से ही या टेक्स्ट करके करते, है ना। आप उस समय मना नहीं कर सकते, लेट्स से फोन आ गया, कैसे मना करूं, कैसे मना करूं। लेकिन अगर आपके मन में आया भी नहीं जरा सा, वो भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आता है कैसे मना करूं, कैसे मना करूं, तो फिर टेक्स्ट कर दीजिए, ओ सॉरी जी, हम ना वहां मिल लेते हैं, मुझे आते हुए देर हो जाएगी, या मुझे ना घर में अभी ये सब करना है, तो हम लोग वहां मिल लेते हैं। ये बात है। तो इसलिए संदेह अगर बीच में आए, भाई कहीं ना कहीं कोई गुंडी घुसी हो जिसके लिए हमें बाहर से पूछना पड़े, वो सही नहीं है। बाहर से क्यों पूछे, हमने किसका सहारा लिया, हमने संसार का सहारा लिया, और हमने गुरु का सहारा क्यों नहीं लिया छोटी सी बात पूछने के लिए भी, क्योंकि गुरु ऑलरेडी आपको बोल रहे थे। गुरु ने जो संदेह डाला था वो गुरु ही कर रहे थे, वो और कुछ नहीं कर रहा था। तो इसलिए संदेह जब होता है, डाउट होता है करूं या ना करूं, पीछे हट जाने चाहिए, अपना हैबिट देखना चाहिए कि अगर आप फ्लो में चल रहे हैं, फ्लो में कर रहे हैं, बुर्र करके करते जा रहे हैं, अगर संदेह आ गया, कोई संदेह आ गया, तो आपको देखना है कि ये पॉजिटिव काम है कि नहीं है। अगर गुरु का काम है, पॉजिटिव काम है, तो फिर कोई रुकना नहीं है, करते जाने, राइट। अगर हर चीज गुरु के लिए कर रहे हैं, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर संसार दिखता है, देख रहे हैं, कोई आपने एक मर्यादा रखी है, कोई आपने एक डेकोरम रखा है, तो फिर उसी हिसाब से चलना बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्लैरिटी होनी चाहिए, पर कॉन्सेप्ट्स की बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। हम अंदर से क्लियर होते हैं, लेकिन हमारी मन और वचन में और हमारे बिहेवियर में क्लैरिटी होनी, सब जगह क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। हमें मन में कुछ नहीं है, मन में हमारा सरल भाव है, लेकिन फिर भी अगर मन में कुछ आता है तो हमें बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। ये लर्निंग है, बहुत लर्निंग है। किसका सहारा लिया, किससे पूछा, गुरु आ गया, गुरु से पूछा कि नहीं पूछा, क्या गुरु है भी अंदर की नहीं, क्या हम गुरु को मानते भी हैं कि नहीं, क्या हम गुरु से कंसल्ट करते भी हैं कि नहीं, ये हम संसार से ही पूछते हैं जाके। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं और बहुत बारीक चीजें हैं, ज्यादा मायने नहीं रखती, लेकिन साधना के रास्ते में हर चीज मायने रखती है। हर चयन मायने रखता है, हर सोच मायने रखती है, क्योंकि वो छोटी सी सोच भी हमें गुरु के निकट लेके जाती है। या सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बात। जय जय राम। आइए सीधे होकर बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम।